राम। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। मैं आज आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी का एक छोटा सा प्रसंग का एक छोटा सा काव्यांश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रसंग जिसे कृष्ण की चेतावनी कहा जाता है, इस पूरे काव्य खंड का सबसे ज़्यादा चलित प्रसंग है और यह मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहता हूं कि आप इसे उसी उल्लास के साथ सुने जिस उल्लास के साथ मैं इसका पाठ आप सभी के समक्ष करूंगा। बेहतर यह होगा कि मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि पहले ही बता दूं। तो याद रखिएगा कि रश्मि रथी, पूरी की पूरी रश्मि रथी जो पूरा का पूरा काव्य है वह महाभारत पर आधारित है। महाभारत पर भी यदि हम किसी एक विशेष पात्र पर ध्यान दें तो वह कर्ण पर आधारित है। और इस छोटे से काव्यांश में हो कुछ यूँ रहा है कि पांडव अपना अज्ञातवास पूर्ण कर लौट चुके हैं और कौरव उनको उनका राज्य इंद्रप्रस्थ नहीं दे रहे हैं। तो इसके चलते भगवान श्री कृष्ण स्वयं कुरु राज्यसभा जाते हैं और वे कौरवों को चेतावनी देकर आते हैं। तो चलिए प्रसंग को शुरू किया जाए। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय इन्हें पर आधा दो, यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम और रख लो अपनी धरती तमाम। हम इसी में खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार लिया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरिस्तर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धने, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख सृष्टि का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाला सगन, सांसों में पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंस पड़ती है ये सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध ये अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर भरसेगी, भू पर विघ्न फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा।
भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, व्यास शगाल को लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो ही नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये था रश्मि रथी का एक छोटा सा प्रसंग। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।